दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़बानी पर। आज की सत्य घटना है एक स्कूल वैन की। कुछ ऐसे चोर होते हैं जो पूरी स्कूल वैन को स्कूल बच्चों के साथ किडनैप करते हैं और उसको फिर एक कंटेनर जो पूरा ज़मीन में दफन करते हैं और वो सारे बच्चे उस कंटेनर के अंदर किडनैपिंग करते हैं। इससे पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको नेपाल के काठमांडू की। वहाँ पर जो 6 चोर थे उन्होंने बड़ी रैकी करी और बहुत सोचा कि हम क्या किस चीज़ से पैसे चुराएं जो पैसे ज़्यादा हों और कोई मर्डर भी ना हो, कोई खून ना हो। तो वो लोग भी बहुत होमवर्क करते हैं। पहले सोचते हैं कोई एटीएम लूट लें, फिर सोचते हैं उसमें बहुत कम पैसे होंगे, फिर बैंक के बारे में, ज्वेलरी शॉप के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन फिर वो लास्ट में काठमांडू के एक जाते हैं कसिनो में और वहाँ पर जाकर उनकी तलाश ख़त्म होती है और वो उसको ओके करते हैं। इसी तरह की आज कहानी है। तीन तीन लोग होते हैं जो सोचते हैं, उनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो जाता है और वो उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि इतने पैसे कहाँ से आए। तो पहले सोचते हैं एटीएम लूटें, बैंक लूटें, ज्वेलरी शॉप लूटें या क्या करें, अपहरण करें, किडनैपिंग करें। तो उनमें से कहता है कि ये सारी चीज़ें सारी रिस्की हैं। इनमें जो सबसे आसान है, स्कूल के बच्चे को किसी को किडनैप करो और उससे पैसे ले लेते हैं। अब क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत था तो वो सोचते हैं यार एक को किडनैप करेंगे तो कितने पैसे मिल जाएंगे। फिर सोचते हैं कि 2 को कर लेते हैं, 3 को कर लेते हैं। तो फिर वो सोचते हैं क्यों ना बल्क में हम करें, थोक में करते हैं और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी। कोई भी स्कूल की वैन जो जाती हुई होगी सुनसान रास्ते से, उसको कर लेंगे और उसके अंदर सारे बच्चे होंगे, ड्राइवर होगा और सारी चीज़ें एक साथ होंगे और फिर सबसे हम पैसे मांगेंगे। तो कुछ इस तरह की आज की सत्य घटना है कैलिफोर्निया की। वहाँ पर एक किसान रहता था जिसका नाम था फ्रैंक जूनियर एड। अपना खेती का काम करता था, किसान था, गन्ने वगैरह उगाता था वो। तो किसानी से थक कर फिर सोचता है कि मैं कहीं शहर में जाऊं और शहर में जाके नौकरी करता हूं। तो वो शहर में आता है, ये चाउचिला। वहाँ पर जाकर एक स्कूल में, स्कूल का नाम होता है डेरी लैंडल एलिमेंट्री स्कूल। वहाँ पर जाकर वो एक वैन ड्राइवर की नौकरी उसको मिलती है और उसमें वो सेलेक्ट हो जाता है और वो ड्राइवर की नौकरी उसको मिल जाती है, जिसमें वो सारे बच्चों को स्कूल से लाता है, स्कूल छोड़ता है और उसके बाद फिर स्कूल से जब छुट्टी होती है तो उनको सबको सबके घर छोड़ता है। तो जो फ्रैंक जूनियर ऐड होता है काफ़ी फ्रेंडली होता है और सारे बच्चे उससे प्यार करते हैं, क्योंकि वो जब बस में बैठता है तो सबको गाने सुनाता है, हंसी मजाक करता है। तो इस तरीके से सब उसको एक अच्छा ड्राइवर, एक अच्छा दोस्त, सारे बच्चे उसके साथ सेफ महसूस करते थे और ज़िंदगी ठीक चल रही थी। इसी बीच जो दूसरी तरफ ये पार्टी, जो चोर थे, ये प्लानिंग कर रहे थे चोरी की। वो सारे स्कूल की रेकी करते हैं और देखते हैं कि कौन से स्कूल में कितने बच्चे हैं, अमीर आदमियों के बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कौन से स्कूल की वैन सुनसान रास्तों से गुजर रही है। तो ये सारी रेकी करते हैं और वो इत्तेफाक से जो फ्रैंक जूनियर ऐड था, इसकी वैन को वो सेलेक्ट करते हैं। और ये तारीख थी इसकी 15 जुलाई 1976। काफ़ी पुरानी सत्य घटना है ये कैलिफोर्निया की। तो 1976 में की घटना है ये। ये लोग सारे वैन का पीछा करते हैं, देखते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगले दिन का टारगेट रखा जाता है। तो गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, तो जुलाई में गर्मी हो जाती है काफ़ी। तो उन बच्चों को स्विमिंग पूल में लेकर जाना था। ऐड का ये काम था कि रोज़ उनको स्विमिंग पूल में ले जाता था। वहाँ पे उसकी जो स्विमिंग की क्लासेस थी वो चल रही थी, मतलब पिकनिक चल रही थी। तो पिकनिक का नाम सुनकर ये बच्चे खुश हो जाते हैं और वो भी स्विमिंग पूल में। तो सारे उसके अंदर 26 बच्चे होते हैं, जिसमें 17 लड़की और 7 लड़के और एक ड्राइवर। और उनकी उम्र थी 5 साल से 14 साल तक की। एक बच्चा था उसमें जो 14 साल का था, जिसका नाम था माइकल। तो वो सारे उस वैन में बैठते हैं और स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं क्लासेस के लिए। तो रास्ते में देखते हैं कि एक गाड़ी सड़क पर लगी हुई है।
तो ऐड की कुछ समझ में नहीं आता, वो उसको देखकर ब्रेक लगाता है क्योंकि उसने पूरा रास्ता रोका हुआ था। और वो उनसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वो उनसे कुछ बातचीत करता है। इतनी देर में उनमें से एक हथियार निकाल लेता है और ऐड की कनपट्टी पर लगा देता है। उसके बाद वो वैन में आते हैं। एक जो था उनके अंदर एक लड़का, वो गाड़ी चलाने लगता है और एक पीछे बैठ जाता है, और एक जो जिस वैन को उन्होंने गाड़ी के आगे लगाया था, एक उसको लेकर चल देता है। एक तरीके से वैन का जो है अब किडनैपिंग हो चुकी थी। अब वो उसको लेकर चलते हैं। कुछ दूर जाते हैं तो एक गन्ने का खेत होता है, तो वो उसको वैन को गन्ने के खेत के अंदर ले जाते हैं। तो गन्ने की हाइट इतनी थी जो वैन दिखाई ना दे। वहाँ पर वो सारे बच्चों को उतारते हैं। वहाँ पर दूसरी वैन होती है, उस वैन के अंदर से उतार कर वो अपनी दूसरी वैन के अंदर, और जो जिस वैन में वो खुद थे उसके अंदर, मतलब दो वैनों में आधे आधे बच्चे वो दो वैनों में कर लेते हैं। और सबको धमकाते हैं कि अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ करेगा तो हम उसको गोली मार देंगे। और जो एक ही उसके अंदर जो बड़ा था, जो ड्राइवर था ऐड, और एक 15 साल का बच्चा था जेम्स, 14 साल का। ये दो ही उसके अंदर थे जो समझदार थे, जबकि 14 साल के बच्चे को भी समझदार नहीं कह सकते, वो बच्चा ही था, लेकिन फिर भी वो उम्र में था तो थोड़ा बहुत समझ रहा था। अब वैन चलती रहती है, कई घंटे वैन चलती है। उसके बाद एक जगह जाकर वो रुकती है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस वो तय करती है। अब वैन को एक जंगल में रोका जाता है, वहाँ पर बच्चों को उसमें से उतारा जाता है। एक बच्चे को उतारते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसकी उम्र पूछते हैं, और फिर गेट बंद कर लेते हैं। उसके बाद फिर उस उस बच्चे को कहीं गायब कर दिया जाता है। फिर दूसरे को उतारते हैं, फिर दूसरे का नाम लिखते हैं, उसकी उम्र पूछते हैं, फिर उसको उतार दिया जाता है। और अंदर वालों को ये पता नहीं चल रहा है कि बाहर बच्चा कहाँ जा रहा है। इसी तरीके से धीरे धीरे सारे बच्चे वहाँ से उतारे जाते हैं। अब अ, वो जब ड्राइवर उतर कर जाकर देखता है तो वहाँ क्या देखता है कि ज़मीन के अंदर उन्होंने एक कंटेनर जो दबाया हुआ है। जो कंटेनर आज की तारीख में हम देखते हैं कि जहाँ पर हाईवे रोड है या कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो कंटेनर के अंदर ही पूरा ऑफिस बना लेते हैं, एसी वगैरह लगा के, बाथरूम, लेटरिन बाथरूम, सारी चीज़ उसके अंदर, किचन वगैरह सब होता है। और पूरा एक तरीके से उसके अंदर 1K बेडरूम समझ लो। तो इसी तरीका उन लोगों ने क्या करा कि वो कंटेनर अंदर दबाया, उसके ऊपर उसमें मिट्टी डाली, उसके अंदर गद्दे, बाथरूम, खाना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जंक फूड, बर्गर वगैरह, ये सारी चीज़ें थीं। और वो ज़मीन के अंदर खेत में दबा हुआ था। अब उन बच्चों को सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतारा जाता है एक एक करके, और उसके कंटेनर के अंदर पहुंचाया जाता है। अब ये सारे बच्चे 26 के 26 उसके अंदर उतार दिए जाते हैं, और साथ में वो ड्राइवर भी ऐड। और उनको वहाँ देखते हैं कि गद्दे पड़े हुए हैं, बाथरूम है, खाने की चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं, और एक उसके अंदर गैस फैन लगा हुआ है, वेल्टिनेटर फैन, जो उसकी गैस को बाहर निकालता रहे। अब वो उनको वहाँ बंद करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम यहीं पर रहोगे, और ये हमें भी नहीं पता तुम कब तक रहोगे, और यहाँ पर तुम सारी चीज़ें तुम्हारी ज़रूरत की हैं, उसके बाद हम अब कल मिलेंगे आपसे आकर। और ये कहकर उसका गेट बंद करते हैं और बाहर से वो कुंडी उसकी लगाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर परेशानी शुरू होती है ऐड की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का। अब उसको ये कहीं के ये डर ना जाए, कहीं बेहोश ना हो जाए कोई बच्चा इनमें से, क्योंकि अगर कोई बच्चा डर गया, रोने लगा, बेहोश हो गया, तो उसको कहीं छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि वो सब एक ही छोटी सी जगह है, वो भी किसी खेत के अंदर, वो जिंदा जिंदा दफन है एक तरीके से। और एक वो पंखा है जो वेंटिलेटर फैन है, सिर्फ उसी के ऊपर उनकी सांसें चल रही हैं। अब वो उन बच्चों को समझाता है कि ये एक पिकनिक है, अगर हम कहीं इस तरीके से फंस गए तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम यहाँ से बचेंगे कैसे, कैसे निकलेंगे। और उनको पूरी तरीके से वो अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, उनको भरोसे में लेता है, और उनको गाने सुनाता है, उनको हंसी मजाक करता है। लेकिन अंदर से वो भी डरा हुआ है कि अब होगा क्या, पता नहीं कब तक ये आएंगे। उसके अंदर गर्मी है, एक खेत के अंदर एक कंटेनर है, और उसके अंदर 26 बच्चे हैं जिंदा। और वहाँ ना कितना भी आदमी शोर मचा ले या कुछ भी कर ले, तो किसी भी तरीके से कोई उनकी सहायता वहाँ पर नहीं कर सकता। अब इधर सबसे जो पहली प्रॉब्लम होती है ऐड की, कि बच्चों का जो भरोसा बना रहे, उनको ऐसा ना लगे कि वो फंसे हुए हैं।
और दूसरी ये थी कि यहाँ से कैसे निकलें। अब ऐड इसमें दिमाग लगाता रहता है, फिर वो उनमें जो सबसे बड़ा बच्चा होता है माइकल, उसके पास जाता है और उसको उससे कहता है कि भाई देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ फंसे हुए हैं और इन बच्चों को थोड़ा खेल में लगा के रखना है और यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि लोहे का कंटेनर है। अब उसके अंदर बहुत, ये तो है नहीं कोई मट्टी खोद लो या दीवार तोड़ दो या कुछ भी। अब लोहे को कैसे काट सकता है इंसान, और वो भी छोटे छोटे बच्चे, फिर उसका आवाज़ इतनी होगी। तो बहुत वो सोचता रहता है। तभी अचानक क्या होता है कि जो वेंटिलेटर फ़ैन होता है वो बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद उसके अंदर गर्मी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो खेत में बिल्कुल जो दोपहरी के अंदर धूप पड़ रही है ऊपर से, और एक लोहे का जो टीन का जो कंटेनर है वो रखा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी डाली हुई थी। अब उसके अंदर हालत ख़राब होनी थी, ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। अब वो परेशान होता है और तभी वो देखता है जो वेंटिलेटर फ़ैन है उसका जो एक हॉल है, वहाँ से कुछ जगह है। तो वो वहाँ पे सारे गद्दे और जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी लाइन से लगाता है और उसके ऊपर चढ़ता है, देखता है उसको, जो वेंटिलेटर फ़ैन है उसको उखाड़ता है और बाहर झाँकता है तो देखता है कि वहाँ पर जो हवा के लिए उन्होंने थोड़ी-सी मिट्टी वहाँ से खोली हुई थी। अब वो उसको, क्योंकि वो हाथ बाहर चला जाता है, वो वेंटिलेटर फ़ैन को वो उखाड़ के फेंक देते हैं। अब वो हाथ बाहर ऐसे चेक करता है तो जो उसकी कुंडी होती है, इत्तेफ़ाक से उसका हाथ वो उसके गेट की जो कुंडी तक पहुँच जाता है और वो एक बच्चे को बाहर निकाल कर, लटका कर उसको बोलता है कि बाहर से कुंडी खोलो। तो बड़ी होशियारी से और बड़ी समझदारी के साथ, कि बच्चे को चोट भी ना लगे, वो बच्चे को बाहर आधा बाहर निकाल कर उससे कुंडी खुलवाता है। अब वो बेफ़िक्र हो गया था कि अब गेट खुल जाएगा। अब सारे बच्चे गेट पे ज़ोर लगाते हैं तो गेट, कुंडी तो खुल गई थी लेकिन गेट हल्का हिल रहा था, लेकिन खुल नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने कोई भारी चीज़ उस गेट के बाहर लगाई हुई थी जिससे गेट खुले ना। लेकिन वो 26 बच्चे होते हैं, सारे एक साथ ताकत लगाते हैं तो उस भारी चीज़ को वो धकेल देते हैं, पुश कर देते हैं और वो बाहर गेट खुल जाता है। अब गेट खुलने के बाद वो उसी सीढ़ी के माध्यम से जिससे वो नीचे उतरे थे, धीरे-धीरे एक-एक करके ऊपर चढ़ते हैं। सबसे पहले ड्राइवर चढ़ता है, वो देखता है कि बाहर कोई जानवर तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 16 घंटे, करीब 16 घंटे वो उस खेत के अंदर ज़िंदा थे। जो उन्होंने मेहनत मशक्क़त और जो भी उनका जो स्ट्रगल था, 16 घंटे तक वो उनको, बच्चों को समझाता भी रहा और बाहर निकलने का प्रयास भी करता रहा ऐड। तो 16 घंटे बाद वो बाहर निकलते हैं। अब करीब 8 बज जाते हैं। अब वो बाहर निकल के देखता है कि अंधेरा हो चुका है, रात हो रही है, तो वो देखता है कि कोई जंगली जानवर ना हो जो हमला कर दे, क्योंकि वो जंगल में है। अब वो सारे बच्चों को बाहर निकालता है और सबको इकट्ठा करता है और सबको हिदायत देता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो मजबूती के साथ, और कोई भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा और एक ह्यूमन चैन बनेगी और हम उसी तरीके से यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता वो उस टाइम है कहाँ, कौन से शहर में है, कितनी दूर है, आसपास कोई गांव है, शहर है नहीं है, किधर की तरफ सड़क है। लेकिन वो पेशेंस रखता है, बहुत समझदारी दिखाता है एड्स, सारे बच्चों की ह्यूमन चैन बनाता है, सबको हाथ पकड़वाता है और आगे आगे खुद चलता है। और रास्ते में कुछ लकड़ियाँ देखता है तो सब बच्चों को तोड़ कर लकड़ी हाथ में देता है कि अगर कुछ ऐसा लगे तो एक हाथ में आप लकड़ी रखो। अब वो चलते रहते हैं तो एक रास्ता नज़र उनको आता है, फिर उस रास्ते पर चलते हैं तो उस रास्ते से वो एक सड़क पर पहुंचते हैं। फिर वो सड़क पर चलते रहते हैं तो उनको एक फैक्ट्री नज़र आती है, तो उस फैक्ट्री की तरफ ऐड बच्चों को लेकर चलता है, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा मिलता है और वो इतने सारे बच्चों को देखकर सिक्योरिटी गार्ड भी घबरा जाता है कि ये क्या, वो इतने, मतलब ऐसे जंगल में, इंडस्ट्रियल एरिया में बच्चे कहाँ। तो वो बताता है, ऐड उसको सारी बात बताता है कि कल ऐसे ऐसे एक वैन किडनैप हुई थी और उसमें हम 26 बच्चे थे और एक मैं था। अच्छा, ये खबर उसको भी मिल चुकी थी जो वहाँ पर सिक्योरिटी वाला था, तो वो समझ जाता है। वो उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर रखता है और वहाँ जो नियर बाय पुलिस स्टेशन था वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है और इधर पुलिस आती है। और उधर की तरफ क्या हो रहा है कि जब बच्चे घर पर नहीं आते हैं, एक टाइम होता है बच्चों का वापस आने का, जब बच्चे नहीं आते हैं तो पेरेंट्स परेशान होते हैं, पेरेंट्स एक दूसरे को फ़ोन करते हैं कि किसी का बच्चा घर आया नहीं आया, तो सब कहते हैं नहीं आया। उसके बाद फिर वो स्कूल जाते हैं, स्कूल वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ पर
एक तरीके से हाहाकार मच जाता है कि 26 बच्चों के साथ पूरी वैन गायब है। इधर पूरी वो अ, एकदम जो पेट्रोलिंग होती है और वहाँ के जो नेता होते हैं वो सब, और पुलिस, और जो अपना जर्नलिज्म, सारे रिपोर्टर, पूरे तरीके से कि बच्चे गए कहाँ, उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान हर तरीके से कि कौन स्कूल में जा रहा था, कौन आसपास आता था, इस तरीके से। तो फिर उनको कुछ देर बाद वो वैन मिलती है जहाँ पर गन्ने के खेत में। तो अब वहाँ देखकर, जब देखते हैं कि गन्ने के खेत के अंदर खाली वैन है, ना ड्राइवर है ना बच्चा है, तो वो और डर जाते हैं। और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो घबरा जाते हैं और तलाश और तेज़ होती है। अब एक डर ये था कि बच्चे पता नहीं ज़िंदे हैं नहीं है, क्या हुआ, कहाँ कौन कहाँ ले गया है। और इधर पुलिस स्टेशन में बार बार फ़ोन आ रहे हैं, कभी पेरेंट्स के आ रहे हैं, कभी जो न्यूज़ वाले हैं इनके आ रहे हैं, कभी नेताओं के आ रहे हैं, कभी स्कूल वालों के आ रहे हैं। फ़ोन की घंटी दबादब बजे जा रही है। और सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से पूरा हिसाब वहाँ पर, एक डर का माहौल है। पेरेंट्स दहशत में हैं, स्कूल दहशत में है, पुलिस प्रशासन पूरा ताकत लगाई हुई है, वो भी अंदर से घबराया हुआ है कि 26 बच्चे अचानक गायब हो गए और पूरे एरिया में मिल नहीं रहे हैं। सारी चीज़ देख रहे हैं। और इधर जो बच्चे हैं वो 16 घंटे तक वैन के अंदर थे, वो कंटेनर के अंदर थे, और वो परेशान, और एड्स की समझदारी से वो बाहर निकलते हैं और गार्ड के पास जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस अब वहाँ पर फ़ोन करती है ये चाऊचीला पुलिस स्टेशन में। और वहाँ पर जाकर एक उनको बड़ी अच्छी खबर मिलती है कि बच्चे सब ठीक हैं और सारे फैक्ट्री में बंद हैं। पुलिस फ़ौरन, सारा प्रशासन वहाँ पर दौड़ता हुआ जाता है और बच्चों को अपने कब्जे में लिया जाता है। उसके बाद फिर बच्चों को एक हॉल में दूसरे में लेकर जाते हैं। वहाँ पर एक संस्था थी, वहाँ डॉक्टर बुलाए जाते हैं, सारे बच्चों का चेकअप करा जाता है कि किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। तो अब वहाँ पर सारी चीज़ करने के बाद में फिर उन बच्चों को लाया जाता है कैलिफोर्निया में, चाऊचीला पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और सारे पेरेंट्सों को बुलाया जाता है और सबको बच्चे दिए जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है कि ये करा किसने था। बच्चे मिल गए हैं, सारी चीज़ ठीक हो गई है। अब पुलिस वहाँ पर जाती है तो सबसे पहले कोई भी बिल्डिंग हो, घर हो, कोई भी चीज़ हो, तो सबसे पहले तो ये खेत है किसका, जिस खेत के अंदर पूरी तरीके के साथ एक कंटेनर दबाया गया है। तो और कोई अचानक एक आध घंटे का तो ये काम है नहीं। जाहिर सी बात है कि वहाँ गड्ढा भी करा होगा। और क्योंकि कहानी 1976 की सत्य घटना है, उस टाइम जेसीबी तो होगी नहीं, तो किस तरीके से गड्ढा करा होगा और उसके बाद वो कंटेनर कैसे लाया गया होगा। और फिर वे गद्दे लाए थे और फिर वो खाना भी वहाँ पहुँचाया है। तो सारी चीज़ प्लानिंग, एक आध दिन का वो काम था नहीं। तो किसी दूसरे के खेत में कोई भी ये करेगा तो जाहिर सी बात है वो किसान पूछेगा मेरे खेत में क्या हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो खेत जिसका है उसी ने ये काम किया है। तो वहाँ की जो एफबीआई होती है वो किसान को पकड़ती है, किसान की हिस्ट्री खंगाली जाती है, तो किसान की हिस्ट्री एकदम क्लियर होती है। लेकिन उसका जो लड़का होता है, ये फैक्ट्रिक, उसकी हिस्ट्री निकलती है, वो कार चोर था और उस पर कई केस थे। अब पुलिस पूछती है कि फैक्ट्री कहाँ है, मुझसे पूछताछ करनी है। पता चलता है कि फैक्ट्री तो गायब है। तो उसके यार दोस्तों के बारे में पूछा जाता है, तो ये पता लगता है कि पिछले कुछ दिनों से वो दो लड़कों के साथ था। जो दो भाई हैं उनमें से एक का नाम जेम्स है और एक का नाम कुछ और है, और ये तीनों ही साथ थे। अब पुलिस उनकी तलाश शुरू करती है, तो करीब 3 हफ्ते तक पुलिस उनकी तलाश करती है। तो ये फैक्ट्रिक जो मिलता है ये कनाडा में मिलता है, और जो दूसरे दो भाई, एक जो उसका साथी था एक, वो वहीं पर मिलता है कैलिफोर्निया में, और तीसरा खुद आकर सरेंडर करता है पुलिस स्टेशन में। अब उनसे पूछा जाता है भी तुमने ऐसा क्यों करा, एक मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा तुमने एक क्राइम करा है जिसकी तुम्हारे बख्शिश नहीं होगी। अब वो बताते हैं कि जी बुरी आदतें थी उनके अंदर, शराब की, जुए की, उनके ऊपर कर्जा हो गया था काफ़ी। अब वो जिनका कर्जा था वो लोग प्रेशर दे रहे थे, वो उनको धमका रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएं। तो वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना कोई एटीएम लूट लें, या कोई बैंक लूटें, या कोई ज्वेलरी शॉप लूटें। तो हर चीज़ में उनको रिस्क लगता है और हर चीज़ की अपनी प्रॉब्लम है। तो उनको सबसे आसान लगता है कि जो बच्चे
स्कूल जा रहे हैं उन बच्चों को किडनैप किया जाए, तो उनमें से फिर हिसाब लगता है कि भी एक बच्चे से कितने पैसे मिल जाएंगे हमें। तो वो $5 मिलियन का एक रेशियो बनाते हैं अपना, कि हम एक बच्चे से $5 मिलियन उठाएंगे, लेकिन उनके ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा होता है तो वो सोचते हैं कि इससे कुछ हमारा होगा नहीं एक दो बच्चों से। तो उनकी जो प्लानिंग बनती है फाइनल वो ये बनती है कि क्यों ना हम पूरी वैन को ही चुरा लें, और उसके अंदर जितने भी बच्चे होंगे फिर उनके सब पेरेंट्स को हम फ़ोन करेंगे और हर बच्चे से हम $5 मिलियन की जो है फिरौती वसूलेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे बच्चों को, जो 26 बच्चे थे, सबके सबके टेलीफ़ोन नंबर होने चाहिए और सबको हम फिरौती मांगेंगे कैसे। तो नॉर्मली जो क्राइम होते हैं आपने देखा है, कोई भी किडनैपर हो या कोई क्राइम करे तो सबसे पहले वो धमकी देता है कि पुलिस के पास मत जाना, अगर तुम पुलिस के पास गए तो हम इसको मार देंगे। लेकिन इस कहानी में थोड़ा उल्टा होता है। वो सोचते हैं हमारी जो मीडिएटर बनेगी, हमारा जो समझौता कराएगी वो पुलिस ही कराएगी, क्योंकि हम कहाँ से इन 26 के बच्चों के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, सॉरी टेलीफ़ोन नंबर ढूंढेंगे। उससे अच्छा है कि हम पुलिस को फ़ोन करेंगे और पुलिस को बोलेंगे सारे बच्चे हमारे पास हैं, 26 बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने जब सिस्टम वैन से बच्चे उतारे थे तो उनके पूरे उम्र और उनका नाम उन्होंने पहले नोट कर लिया था। तो वो नोट करने का मतलब ये था कि हम पुलिस को फ़ोन करेंगे और हम पुलिस को बताएंगे कि ये इस नाम के और इस उम्र के बच्चे हमारे पास हैं और हर बच्चे से हमें $5 मिलियन चाहिए। लेकिन इधर उल्टा ये हो रहा था कि जो टेलीफ़ोन था थाने का, वहाँ पर कभी मीडिया वाले फ़ोन कर रहे हैं, कभी पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हैं, कभी पुलिस के आला अधिकारी फ़ोन कर रहे हैं, कभी मंत्री फ़ोन कर रहे हैं, कभी स्कूल के लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो वो फ़ोन इतना बिजी रहा, इतना इंगेज रहा कि जो किडनैपर थे, जिनको किडनैपिंग मांगनी थी, उनका फ़ोन वहाँ पे लग ही नहीं रहा, क्योंकि कोई पेरेंट्स हर 1 घंटे बाद फ़ोन कर रहा है, कोई 5 मिनट बाद फ़ोन कर रहा है, कोई मार हो रही है। इधर वो किडनैपर फ़ोन करे जा रहे हैं कि हमारा फ़ोन लगे तो हम उनसे किडनैपिंग मांगें। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि जो ज़रूरी फ़ोन है वो लग नहीं रहा है, और जो इधर उधर के फ़ोन है वो उसी में, और जो टेलीफ़ोन है पूरी तरह से इंगेज है उसमें। और वो फ़ोन कर कर के थक जाते हैं वे तीनों, फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब कल फ़ोन करेंगे, ये तो बिजी आया जा रहा है। अब वो क्योंकि पूरी प्लानिंग उन्होंने रातों में बैठ के बनाई होती है, हर तरीके से रेकी करी होती है, वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, वो जाते हैं और वो सो जाते हैं कि कल फ़ोन करेंगे, कल इनसे फिरौती मांगेंगे, कल का फ़ायदा ये होगा, कल तक और ज़्यादा घबरा चुके होंगे। अगर आज कोई हमें $5 मिलियन देगा तो कल को जब वो इतना घबरा चुका होगा वो $10 मिलियन भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब फ़ोन करते ही नहीं, अब सोते हैं। इधर वो सो जाते हैं और सोते इतनी गहरी नींद में तो उनकी आँख नहीं खुलती किसी की, उनकी आँख खुलती है 9 बजे। इधर 8 बजे बच्चे निकल कर पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाते हैं। अब वो टीवी बड़ी खुशी खुशी खोलते हैं कि सब कितनी घबराहट पैदा होगी, कितनी दहशत होगी, पुलिस कैसे कैसे ढूंढ रही है, चेक करते हैं। अब वो टेलीविज़न खोलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बच्चे तो सारे बरामद हो चुके हैं और सारे स्वस्थ हैं, उनका मेडिकल भी हो गया है। अब ये देखकर उनके तोते उड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ, इतनी सारी प्लानिंग करी, सारी चीज़ करी और ये तो बच्चे निकल कैसे गए। अब खैर जो हुआ हुआ, उन्होंने सोचा कि अब पुलिस हमें पकड़ी, क्योंकि उन्हीं के खेत में के अंदर वो कंटेनर दबा हुआ था। और वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, तीनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो उनमें से एक था फैट्रिक, उसको कनाडा से पुलिस पकड़ती है, और जो एक था ये कैलिफोर्निया से पकड़ा जाता है, और तीसरा जो है वो अपना आप सरेंडर करता है पुलिस को। तो ये थी आज की सत्य घटना कि किस तरीके से लोग पैसे कमाने के लिए बजाय सीधे रास्ते पर मेहनत करने की बजाय अलग अलग आइडिया उनके दिमागों में आते रहते हैं कि कैसे हम किसी को लूटें, कैसे क्या करें। और अलग अलग जो पहले कहानी थी वो सारी दुनिया घूमते हैं और देखते हैं कि जो कसिनो बेस्ट है, कसिनो लूटते हैं। जो करीब 500 करोड़ रुपए की चोरी की मैंने कहानी सुनाई थी, अगर आपने ना सुनी हो तो आप जाएंगे हिस्ट्री में मिल जाएगी आपको। तो वो कसिनो को चूज़ करते हैं और ये चूज़ करते हैं बच्चों को, मासूम बच्चों को, क्योंकि आदमी कमाता खाता ही बच्चों के लिए है हर तरीके से। और इधर बच्चे किडनैप हो गए तो बच्चों के लिए वो आसानी से पैसे दे देगा, ऐसा इनका सोचना था। खैर कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, बच्चे सारे बिल्कुल ठीक स्वस्थ बरामद होते हैं। और इस केस में जो ऐड था ड्राइवर, उसकी बहुत सराहना होती है, बहुत उसकी तारीफ़ होती है।
उसको वो 1988 में रिटायर होता है इस स्कूल से। तो एक सारे पेरेंट्स बहुत बड़ी उसको फेयरवेल पार्टी देते हैं, सब उसको इनाम देते हैं और उसको इस स्कूल से विदा किया जाता है 1988 में जब वो रिटायर होता है। फिर 2012 में उसकी मौत होती है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब हम 2025 में मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। 1976 की कहानी थी कि कैसे एक आदमी की सूझबूझ से उसने बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बनाए रखा, उनका मनोरंजन भी करता रहा, उनको खिलाता पिलाता भी रहा, उनको बिल्कुल सेफ निकाल के आया। सारे पेरेंट्स उससे खुश, काफ़ी उसको इनाम दिया गया, काफ़ी उसकी सराहना है। मैं कोशिश करूँगा उसका फ़ोटो आपको दिखाऊं। तो ये थी आज आपकी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और इसके अंदर आपको क्या सुझाव है, क्या इसके अंदर कमेंट्स जो भी हैं आप दें हमें। और ऐसे ही हमारे अपना प्यार हमें देते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई सत्य घटना के साथ। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।